इंडिया हुई ढेर। इंडिया के बल्लेबाजों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। यानी कि टीम इंडिया पहले ही दिन बोरी बिस्तर पैक करके वापस आने की तैयारी में है। जिस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है और हमारे बल्लेबाजों ने बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के बल्लेबाजी की है, चाहे वो केएल राहुल रहे हो, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, या फिर चाहे ध्रुव जुरैल हो। यानी कि आप इन बल्लेबाजों से ऐसा नहीं सोच सकते कि ये बल्लेबाज ऐसी बल्लेबाजी करेंगे। जहां टीम इंडिया पांचवा टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए खेल रही है, क्योंकि उनको सीरीज में बराबरी करनी है, और हमारे बल्लेबाज ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट हो, गली मोहल्ले में मुकाबला खेला जाना हो, सामने कोई ऐसी वैसी तुच्छी टीम हो, जैसे पाकिस्तान की टीम आ जाती है, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेल रहे हो, जहाँ कोई क्रिकेट में मज़ा ही नहीं आ रहा हो। लेकिन आपको बता दें, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंग्लैंड की टीम है। अगर आपने इनको इतना सा भी मौका दिया ना, तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि आप सीरीज़ में पहले से ही 2-1 से पीछे हो, और ये आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि आपने चौथा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ करवा लिया था। लेकिन पाँचवें टेस्ट में आते आते टीम इंडिया की बल्लेबाजी ही नाकाम हो गई। टीम इंडिया के बल्लेबाजी एक्सपोज हो गए हैं। आपके टॉप सिक्स बल्लेबाज ने बेड़ा गर्क करके रखा है टीम इंडिया का। 38 पर टीम इंडिया के 2 विकेट थे। उसके बाद 83 पर इंडिया का तीसरा विकेट गिरता है शुभमन गिल के तौर पर, और शुभमन गिल का विकेट किसी ने लिया नहीं था, शुभमन गिल ने विकेट फेंका है। गैस एकिंसन बॉल करने आते हैं और डिफेंड करने जाते हैं, बॉल सीधे लगकर बॉलर की तरफ जाते हैं और रन लेने के लिए दौड़ जाते हैं। यहाँ पर सामने वाले बल्लेबाज की कोई गलती नहीं थी, सामने साई सुदर्शन खेल रहे थे, साई सुदर्शन की कोई भी गलती नहीं थी। यहाँ पर गलती थी शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने ही कॉल किया, और जब वो रन आउट हो गए तो उन्होंने साई सुदर्शन की तरफ नहीं देखा, वो आसमान की तरफ देखते हुए चले गए, क्योंकि उनको पता था गलती उनकी ही थी। आप बताओ, इतना इस सिचुएशन में मैच खड़ा है, आपके 38 रन पर 2 विकेट गिर गए हैं, आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, क्योंकि शुभमन गिल ने देखा होगा इस सीरीज़ का सबसे बड़ा बल्लेबाज है। 750 रन बना चुका है शुभमन गिल इस सीरीज़ में। 750 रन कहने के लिए होते हैं। लेकिन तुम बताओ, जब आपकी सिचुएशन क्रिटिकल लगी हुई है, आपके 2 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन शुभमन गिल से ऐसा रिस्पॉन्स जहां आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, आपने वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। आपने पता नहीं क्या किया है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, फिर कुल्हाड़ा ही अपने पैर पर मार दिया है, क्योंकि आपसे उम्मीदें थी। अगर आप यहाँ पर टिके रहते तो टीम इंडिया ने आज 204 रन बनाए हैं ना, आप 250 रन पर होते और आपके 3 विकेट ही गिरे होते। बता दें आपको, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां आज डे 1 था, जहां पर टीम इंडिया ने लगभग 62 ओवर की बल्लेबाजी की है, जहां पर टीम इंडिया ने 204 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी करुण नायर 52 रन बनाकर क्रीज पर है, वहीं वाशिंगटन सुंदर यहाँ पर 19 रन बनाकर क्रीज पर हैं। एकमात्र यही उम्मीद है, अगर ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को 300 रन तक या फिर 320 330 तक ले आते हैं, तब आप इस मुकाबले में रहोगे, तब आप गेंदबाज ऐसी फाइट कर सकते हैं कि आप इस मुकाबले में वापसी कर सको। अगर आप आते ही आपका सेकंड डे पर 2 विकेट गिर जाते हैं, अगर वाशिंगटन सुंदर और करुण नायर में से कोई एक बल्लेबाज आउट हो जाता है, तो आपकी पूरी टीम 250 रन के अंदर ऑल आउट हो सकती है, और पूरा का पूरा एडवांटेज इंग्लैंड की तरफ चला जाएगा। भले ही इंग्लैंड की टीम में बेन स्टोक्स नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं है, लेकिन उनकी टीम में जो रूट है, बेन डकेट है, हैरी ब्रुक है, जो पारी को बड़ा बना सकते हैं, जो पारी को 400-450 रन तक बना सकते हैं पहली पारी में। अगर आप पहली पारी में लीड खा गए 200 रन 250 रन की, तो ये मुकाबला तो आप जीतना छोड़ ही दो, फिर आप सीरीज़ भी गंवा दोगे। लेकिन आप जिस सिचुएशन में खड़े थे, जिस कंडीशन में आप खड़े थे कि आप यह मुकाबला जीत सकते थे और सीरीज़ बराबरी कर सकते थे, लेकिन हमारे बल्लेबाजों की गलती की वजह से आपने 204 रनों पर, एक समय ऐसा लग रहा था कि आप 150 रन भी नहीं बना पाओगे, ऐसी कंडीशन आ गई थी टीम इंडिया की। ऐसी कंडीशन थी, पता ना 38 पर टीम इंडिया का 2 विकेट, 83 पर इंडिया का 3 विकेट, और 153 पर टीम इंडिया के 6 विकेट हो गए थे। आप अंदाज़ा लगाओ, कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम नहीं खेल रही है, इंडियन टीम है। अभी आपने रनों का अंबार लगा कर आया है। पिछले ही मुकाबला आप याद कर लो, सेकंड पारी में आपने 300 रनों की लीड काटी, उसके बाद आप बल्लेबाजी करते रहे, आपने मुकाबला ड्रॉ करवाया।
मतलब आपने वहाँ से कुछ नहीं सीखा, पता नहीं आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने चले गए। आपकी पूरी की टीम ढेर हो गई है, पूरी की पूरी आपकी बल्लेबाजी एक्सपोज हो गई है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेला ही नहीं है। तुम बताओ, हाँ तुम्ही से पूछ रहा हूँ, तुम बताओ अगर यहाँ से टीम इंडिया 250 रन पर ऑल आउट हो जाती है, ठीक है, टीम इंडिया से मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि अभी मानो या ना मानो इंग्लैंड की टीम आप पर हावी है, इंग्लैंड के गेंदबाज आप पर हावी हैं, क्योंकि उनको पता है मुकाबला उनके नाम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी गेंदबाजी में बुमराह की कमी है, आपकी गेंदबाजी में बुमराह की कमी है, जो यहाँ की पिच और यहाँ की कंडीशन का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आपकी टीम में प्रसिद्ध कृष्णा नाम का खिलाड़ी है, जिसने भी 2 टेस्ट मुकाबले खेले थे, जहाँ पर 6 की इकॉनमी से रन दिए हैं। असली टेंशन तो उसी बात की है कि हमारी टीम में प्रसिद्ध कृष्णा नाम का एक खिलाड़ी है, जो अपनी तरफ से कम इंग्लैंड की तरफ से ज़्यादा खेलता है, जो अपने फेवर में विकेट तो कम लेता है, लेकिन इंग्लैंड के फेवर में वो 100 रन 120 रन एक ही मैच में खा जाता है, एक ही पारी में खा जाता है। इस बात का डर है। और आपने एक गेंदबाज कम खिलाया है, आपने एक बल्लेबाजी बढ़ाने के लिए आपने एक गेंदबाज को कम किया है। आप सिर्फ प्रॉपर 5 गेंदबाज के साथ गए हो, जिनमें से एक प्रसिद्ध कृष्णा है। टेंशन उस बात की है, क्योंकि 2 मैच आप उठाकर देख लो, पहला और दूसरा, जहाँ पर बुमराह ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, सिराज ने गेंदबाजी की थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में राय दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया गौतम गंभीर को क्या हो गया, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया जा रहा है, वो अपने लिए कम और दूसरे के लिए ज़्यादा खेल रहा है, 6 की इकॉनमी से रन दिया रहा है, फिर भी पता नहीं है गौतम गंभीर का प्यार क्या है, गौतम गंभीर की मोहब्बत क्या है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को मौके पर मौके दिए जा रहे हैं। वहीं बेंच पर कुलदीप यादव नाम का खिलाड़ी बैठा है, उसको साइड लाइन ही कर दिया है। अर्शदीप सिंह का पूरा चांसेस था इस मैच में डेब्यू करने का, उसको भी एक मौका नहीं मिला है। और यहाँ की कंडीशन और यहाँ की पिच पर अर्शदीप सिंह जैसा गेंदबाज आपको इफेक्टिव साबित हो सकता है, क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट भी खेलता है। और यहाँ पर जो बादल छाए हैं, हल्के हल्के बारिश, यहाँ पर भारी बारिश हुई है, यहाँ पर बताइए ग्राउंड पर मॉइस्चर भी होता है, पिच ड्राई नहीं होगी क्योंकि मॉइस्चर रहेगा ना, पूरा ग्राउंड गीला हो गया था, मॉइस्चर रहेगा, यहाँ पर बॉल हरकत करेगी। और अर्शदीप सिंह की एक खास बात है, ये बॉल को अंदर और बाहर दोनों तरफ मूव कराते हैं, और इस पिच पर वो काफ़ी इफेक्टिव साबित होंगे। बहरहाल देखिए, आपके बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं है। और एक बात और बता दें, इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कोई ऐसी गेंद नहीं की है जो विकेट लेकर चले जाए, आपके बल्लेबाजों ने ही विकेट फेंका है, चाहे वह जायसवाल हो। आप अंदाज़ा लगाओ, जायसवाल आते ही इंग्लैंड में पहली ही पारी में लीड्स में, पहले टेस्ट मैच की पहली पारी याद करो, आते ही 100 रन बना दिए थे। उम्मीदें बढ़ गई थी कि हाँ जायसवाल जैसे बीटी में करके आया था वह यहाँ पर भी ऐसा प्रदर्शन करेगा, लेकिन उनके अंदर इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके अंदर इतनी भी सिफत नहीं है कि वो सोचे कि हमारे लिए टीम इंडिया खेल रही है। वो तेज़ तरह रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट फेंक कर जा रहे हैं। लॉर्ड्स तीसरा टेस्ट मुकाबला आप जीत सकते थे, क्योंकि पहली पारी में यहाँ पर हाफ सेंचुरी मारी थी जायसवाल ने, लेकिन दूसरी पारी में जब आपको 192 रन की ज़रूरत थी, आपको वहाँ पर ओपनिंग पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, लेकिन दूसरे ही ओवर में जायसवाल आर्चर को शॉर्ट पिच गेंद पर मारने के चक्कर में, ऑफ साइड में मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और अपना विकेट फेंक कर जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर नहीं थी, वहाँ पे ज़रूरत थी आपको रन बनाने की, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कंडीशन थी, ऐसी सिचुएशन थी कि अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप 30 रन 40 रन की पार्टनरशिप कर देता ना, तो आप मुकाबला जीत सकते थे, लेकिन जायसवाल ने वहाँ पर नहीं किया। फिर मैनचेस्टर आप उठाकर देख लो, मैनचेस्टर में जब आपको ज़रूरत थी, आपको रन बनाने की ज़रूरत थी, वहाँ पर भी नहीं खेला गया। यही जायसवाल है। इस सीरीज़ शुरू होने से पहले बोला गया था कि जायसवाल इस सीरीज़ में भी बहुत रन बनाएंगे और बड़े बल्लेबाज बनेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। यहाँ पर जायसवाल वो कारनामा नहीं कर पाए जो कारनामा सुमन गिल ने किया है। भले सुमन गिल इस मुकाबले में आउट हो गए हों, अपने ही गलती से आउट हुए हैं, और वह टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है इस वाले मुकाबले का। लॉर्ड्स में याद करो, ऋषभ पंत का वो रन आउट 75 में थे ऋषभ पंत, और आपकी पूरी टीम बिखर गई थी, पूरी टीम बिखर गई थी। नहीं तो आप लॉर्ड्स में पहली पारी में लीड लेते 100 रन 150 रन की और आप मुकाबला जीतते, लेकिन एक गलती ने आपने मुकाबला गवाया। क्या वही टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस वाले मुकाबले में, सुमन गिल का रन आउट?
क्योंकि सुमन गिल की गलती ही थी। सुमन गिल ने अपने ही कॉल पर यहाँ पर अपना विकेट फेंका और 21 रन बनाए। और यहाँ पर जब तक क्रीज में थे उन्होंने पंच किया, काफ़ी अच्छा पुल शॉट भी खेला, ऑफ साइड में काफ़ी अच्छे खेल रहे थे, शानदार ड्राइव भी खेली, लेकिन एक गलती की वजह से अपना विकेट फेंक कर चले गए और इंग्लैंड की टीम पूरी हावी हो गई। क्योंकि इंग्लैंड वालों को भी पता है कि सुमन गिल एक ऐसा बल्लेबाज जो एक बार क्रीज पर खड़ा हो जाए बड़ी पारी ही खेलेगा, और इंग्लैंड गेंदबाजों में वो दम नहीं था कि सुमन गिल का विकेट ले सके। सुमन गिल ने अपना विकेट खुद गिफ्ट किया है कि आओ ये लो, ऐसा ना हो कि उन्होंने विकेट गिफ्ट किया है मैच भी गिफ्ट कर दिया हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि कंडीशन क्रिटिकल है ना। यहाँ पर आपने देखा होगा सुबह से बारिश हो, डे 1 पर सुबह से बारिश हो रही थी, बीच में मैच बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, बंद हो रहा चालू हो रहा था। पहले सेशन में टीम इंडिया ने 23 ओवर की बल्लेबाजी की, दूसरे सेशन में सिर्फ 6 ओवर का गेम हुआ, और तीसरे सेशन में यहाँ 35 ओवर का गेम हुआ, ठीक है ना। तीसरे सेशन में टीम इंडिया ने 119 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान में। दूसरे सेशन में 6 ओवर की बल्लेबाजी की और 1 विकेट गंवा दिया। पहले सेशन में टीम इंडिया ने 2 विकेट गंवा दिया। मतलब कि हर सेशन में टीम इंडिया का विकेट गिरा है। और दूसरे सेशन में ये हुआ कि सुमन गिल पूरी तरह से फिट नज़र आ रहे थे, पूरी तरह से एकदम टेम्परामेंट उनका शानदार चल रहा था। वो बॉल काफ़ी अच्छे तरीके से देख रहे थे, शानदार कवर ड्राइव भी किया था, ड्राइव भी खेला था, पुल शॉट भी खेला था, कट काफ़ी शानदार कट भी किया था। लेकिन बारिश होने लगती है। बारिश होने के 15 मिनट बाद बारिश रुकती है, उनको फिर बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है, और यहाँ पर गलती हो जाती है। और सुमन गिल जब बल्लेबाजी करने आते हैं और रन चुराने के चक्कर में, 1 रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। वहीं से पूरा टर्निंग पॉइंट हो गया, वहीं से पूरा मैच इंग्लैंड के पाले में चला गया। मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ सके कि आखिर मुकाबले में हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। वीडियो को देखना है, लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। देखिए, ये मुकाबला जहाँ पर खड़ा है ना, ये मुकाबला जहाँ पर खड़ा है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये हैं टीम इंडिया यह मुकाबले में काफ़ी पीछे नज़र आ रही है, काफ़ी पीछे नज़र आ रही है टीम इंडिया। पहले दिन होने का कुछ भी हो सकता है। टीम इंडिया अगर कल दूसरे दिन आए, करुण नायर सेंचुरी मार दे, वाशिंगटन सुंदर सेंचुरी मार दे, और आप 350-400 रन बना दो, तो आप मुकाबला निकाल ले जाओगे। लेकिन वो हम मान के चल रहे हैं, क्रिकेट ऐसे नहीं चलती है, क्रिकेट खेलने से चलती है। यहाँ पर डिलीवर करना पड़ेगा। करुण नायर की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि करुण नायर ने डियर क्रिकेट है। उन्होंने एक बार ट्वीट किया था कि डियर क्रिकेट, एक बार मुझे क्रिकेट खेलने का मौका दे दो। उनको मौका मिला, 3 टेस्ट मुकाबले लगातार करुण नायर खेले, लेकिन उनके बल्लेबाजी में कोई ऐसा टेम्परामेंट नज़र नहीं आया। वो थोड़ा डरे सहमे नज़र आए। लेकिन आज जब ज़रूरत थी, करुण नायर को मौका नहीं मिलता, लेकिन ऋषभ पंत इंजर्ड हुए हैं। टीम इंडिया ने एक्स्ट्रा गेंदबाज की जगह एक बल्लेबाज शामिल कर लिया, उन्होंने करुण नायर खिलाया। करुण नायर नंबर 5 पर खेल रहे हैं, और नंबर 5 वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऋषभ पंत निभाते थे वही करुण नायर ने भी निभाया। क्रीज पर लड़े रहे, सामने से विकेट जाते रहे, लेकिन उन्होंने विकेट फेंका नहीं। ये पहले आप देखो, 3 मैच उठाकर देख लो, विकेट फेंक कर जाते थे और डरे नज़र आते थे। आज उनकी टेम्परामेंट की परीक्षा थी, आज उनके क्लास की परीक्षा थी, और ये देखना था कि आप प्रेशर में कैसे बल्लेबाजी करते हो। क्योंकि पहले ये मैच प्रेशर वाला ही था, क्योंकि एक समय जिस तरह की बारिश थी, जिस तरह का मौसम था, जिस तरह की कंडीशन थी, वहाँ गेंदबाजी काफ़ी हरकत कर रही थी, काफ़ी मूवमेंट हो रहा था, आपके बल्लेबाज आउट हो रहे थे। वहाँ पर एक ज़रूरत थी कि कोई एक बल्लेबाज खड़ा हो जो बड़ी पार्टनरशिप करे और एक छोर संभाल कर रखे। अगर करुण नायर का विकेट गिरता तो आप बिखर सकते थे, लेकिन करुण नायर ने शानदार हाफ सेंचुरी पूरी की, उसके साथ वाशिंगटन सुंदर ने उनका बखूबी साथ दिया है। रविंद्र जडेजा से उम्मीद थी, लेकिन जो स्टंग की बॉल, वो अनप्लेबल बॉल थी, बहुत शानदार तरीके से बॉल थी, वो उस पर जडेजा का विकेट ही लिखा था। जडेजा आए, 9 रन बनाए और चले गए। आप उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले मैच उन्होंने ही बनाया था, पिछले मैच में सेंचुरी मार कर आ रहे, और इस सीरीज में बतौर बल्लेबाज उन्होंने लगभग 450 से ऊपर रन बनाए हैं। अब क्या हर मैच में आपको जडेजा रन बना कर देगा? क्या हर मैच में आपको यहाँ पर सुमन गिल रन बना कर देगा? लेकिन सुमन गिल से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि सुमन गिल यहाँ पर कप्तान है और बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है। वहीं
जायसवाल की बात करें, मैंने आपको बता दिया। वह ध्रुव जुरैल की बात कर लेते हैं। ध्रुव जुरैल को ऋषभ पंत की जगह बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज शामिल किया, लेकिन आपने उनके अंदर टेम्परामेंट नहीं देखा। उनके अंदर T20 वाला बल्लेबाज नजर आया। उन्होंने पहले ही बॉल पर ऐसे मारने के चक्कर में बच गए, वहाँ पर उनका एज नहीं लगा, उन्हें स्लिप में कैच आउट हो जाते और पहले ही बॉल पर निकल लेते। साना जो बनने की कोशिश कर रहे थे ना, साना बन नहीं पाते, उनका विकेट गिर जाता, लेकिन बच गए। उनसे वहाँ ज़रूरत थी करुण नायर के साथ पार्टनरशिप करें और इंडिया टीम को उभारें, लेकिन उन्होंने क्या एक जल्दबाजी कर दी। एक बॉल पहले जब आउट हुए, एक बॉल पहले उन पर अपील हुई LBW की, वहाँ से वो कंफ्यूज हो गए, उनका टेम्परामेंट लॉस हो गया, ठीक है ना। जो उनका एकदम फोकस था, एकदम फोकस हट गया और अगली ही बॉल पर शॉर्ट पिच बॉल ही उन्होंने ऐसा कट किया और शानदार स्लिप में जाकर, थर्ड स्लिप में जाकर हैरी ब्रूक ने एक बेहतरीन कैच किया है। सेकंड स्लिप में बेहतरीन कैच किया है हैरी ब्रूक ने। और जुरैल को जो इतने दिन बाद मौका मिला है, यहाँ पर उनको दिखाना चाहिए था, क्योंकि वो बतौर बल्लेबाज भी टीम में जगह बना सकते हैं। इतना टैलेंट है उनके अंदर, इतना टेम्परामेंट है, लेकिन जब आज ज़रूरत थी उन्होंने डिलीवर नहीं किया और अपना विकेट फेंक कर चले गए और 19 रन बनाए। ध्रुव जुरैल से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि आपको बता दें आज से 2 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ ही रांची में ध्रुव जुरैल ने 96 रनों की पारी खेली थी और टीम इंडिया वह मुकाबला जीती थी। तो उनका टेम्परामेंट तो वहीं टेस्ट हो गया था, उनका माइंडसेट तो वहीं टेस्ट हो गया था कि लड़ाकू आदमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी करेगा। लेकिन कुछ लोग कहना हो जाएगा कि वो पहला ही मुकाबला खेल रहे थे। भाई जब पहला ही मुकाबला खेल रहे थे, T20 क्रिकेट नहीं है, ये ODI क्रिकेट नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। यहाँ पर आपके टेम्परामेंट की टेस्ट होती है, आपके माइंडसेट का टेस्ट होता है और आपका सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करनी पड़ती है। आपको पता है कि आप 4 विकेट डाउन हो, वहाँ पर आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन आप विकेट फेंक कर आ गए, आप विकेट फेंक कर आ गए। ये विकेट इंग्लैंड के गेंदबाजों ने नहीं लिया है, आप विकेट फेंक कर आए हो, आपने प्लेट में से जाकर विकेट दे दी, ये गलती है। देखिए बल्लेबाजों की बात तो मैंने कर ली, KL राहुल की बात कर लेते हैं। देखिए KL राहुल को आप बख्श सकते हो, क्योंकि KL राहुल क्रिस वोक्स की बॉल पर आउट हुए, शॉर्ट पिच गेंद पर ऐसे मारने गए, बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट में जा गिरी। आप उसको कुछ नहीं कह सकते, बैड लक कह सकते हो, किस्मत कह सकते हो, किस्मत कह सकते हो, क्योंकि आपके ओपनर ने शुरुआत नहीं की तो आपकी टीम बिखर गई। आपके ओपनर ने शुरुआत नहीं की या फिर आपके टॉप 3 बल्लेबाजों में से, टॉप 4 बल्लेबाजों में से कोई एक बड़ी पारी नहीं खेल पाया तो आप बिखर गए। साई सुदर्शन, देखिए साई सुदर्शन का टैलेंट बहुत अच्छा है, 23 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पहले ही टूर्नामेंट इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। उनको T20 परफॉर्मेंस की वजह से टेस्ट टीम में मौका मिला, उनका टेम्परामेंट वहाँ पर देखा था, लेकिन वो अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए हैं। 3 मुकाबले खेल चुके हैं, 5 पारियाँ हो गई हैं साई सुदर्शन की, 5 पारियाँ। लीड्स की 2 पारियाँ आप उठाकर देख लो, एकदम बेड़ा कर किया था। उसके बाद मैनचेस्टर, आप उनको चौथा टेस्ट मुकाबला खेलने का मौका मिला था, वहाँ पर पहली पारी पर 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी पारी पर, पहली पारी में 61 रन बनाए, दूसरी पारी 0 पर आउट हो गए थे पहली ही बॉल पर। लेकिन आज उनको ज़रूरत थी, क्योंकि उनके सामने उनका कप्तान आउट हो गया था, आप KL राहुल आउट हो गए थे, जायसवाल आउट हो गए थे, वहाँ से उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। साई सुदर्शन 108 बॉल ज़रूर खेले हैं, 38 रन बनाए हैं, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था तो अपना विकेट फेंक कर आ गए, साई सुदर्शन। उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लोगों को ये था कि हाँ साई सुदर्शन अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। और एक बात और बता दें, साई सुदर्शन की जगह भी फिक्स नहीं है। कोई सोचे कि साई सुदर्शन आपको नंबर 3 पर प्रॉपर खेलते हुए नजर आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में यहाँ पर करुण नायर ने बल्लेबाजी की है और एंड टाइम पर बल्ले, यही मायने रखता है ना। देखिए पिछले मुकाबले में आप याद करो, सुमन गिल का शतक, वो शतक उस शतक से बड़ा माना गया जब उन्होंने 269 रनों की पारी खेली थी। वहाँ पर दोहरा शतक था, 250 रन बनाए थे सुमन गिल ने, लेकिन उसकी वैल्यू इस 100 रन से कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर आप क्रिटिकल सिचुएशन थी, आप फंसे हुए थे, आपका सर दीवार में लगा हुआ था, वहाँ से आपको मैच बचाना था। तो सुमन गिल ने मैनचेस्टर जैसे पिच पर खड़े होकर शतक मारा और अपनी टीम को उभारा। ऐसी ही सिचुएशन में आकर बल्लेबाजी करनी पड़ती, तब आपका नाम बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर रन बन रहे हों पहली पारी में आप भी शतक मार कर चले जाओ, वो रन नहीं।
जब सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल चल रही हो, आपकी टीम फंसी हुई हो, हार या जीत डिसाइड करना हो, वहाँ पर आप ऐसी बल्लेबाजी करोगे तब आपका नाम होगा, तब आपको लोग बाग समझेंगे। लेकिन जिस तरह विकेट फेंक कर गए हैं ना हमारे बल्लेबाज, जायसवाल पूरा डिसअपॉइंटमेंट रहा है सीरीज। 1-2 झलकियाँ नज़र आई हैं, लेकिन जायसवाल वो जायसवाल नज़र ही नहीं आया जो आपको बीजीटी में नज़र आए थे। और आज से 2 साल पहले जब इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था, 2 डबल 100 मारे थे, वो वाले जायसवाल आपको मिसिंग नज़र आए हैं। लेकिन तारीफ बनती है यहाँ पर करुण नायर की, तारीफ बनती है वाशिंगटन सुंदर की। करुण नायर की स्पेशली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि करुण नायर के आखिरी मौका हो सकता था उनके टेस्ट कैरियर का। लेकिन अगर यहाँ से करुण नायर बड़ी पारी खेलते हैं, शतक बनाते हैं, 80 रन बनाते हैं, 90 रन बनाते हैं, तो ये किसी शतक से कम नहीं होगा, क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है टीम की, यही रन आपको आगे बढ़ाते हैं। और अगर यहाँ से करुण नायर सेंचुरी मार देते हैं और टीम इंडिया को आगे लेकर जाते हैं, 300 350 तक बनाते हैं, ये जो WTC का साइकिल है ना 2027 तक चलेगा, उसमें करुण नायर आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। फिर उनकी जगह कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि जब उनको ज़रूरत थी रन बनाने की, शायद उनकी किस्मत में यही लिखा रहा हो, शायद उनकी किस्मत में यही रहा हो कि जब टीम इंडिया फंसी रहेगी, टीम इंडिया सिचुएशन क्रिटिकल रहेगी, तब वो रन बनाएंगे। और यह क्रिटिकल सिचुएशन आई और टीम इंडिया यहाँ पर फंसी थी, तब यहाँ पर करुण नायर ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, 52 रन की। वो एकदम डरे डरे नज़र नहीं आए, उनका टेम्परामेंट यहाँ पर चेक हुआ है। सामने आगे वाली बॉल पर शानदार ड्राइव खेल रहे थे, कट भी अच्छा खेला है, डिफेंस भी काफ़ी शानदार है। तो करुण नायर यहाँ पर आपको सॉलिड नज़र आएंगे। बस हमको डर इस बात का है कि अगर आप सेकंड डे आओगे, वहाँ पर आपको 1 घंटा अगर आप वाशिंगटन सुंदर और करुण नायर बल्लेबाजी कर लेते हैं तो आप 300 350 तक बना सकते हो। लेकिन अगर आते ही आप दोनों में से कोई एक विकेट, सुंदर या फिर करुण नायर में से कोई एक विकेट गिरता है, तो फिर टीम इंडिया 250 रन के अंदर पैक भी हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से ये पार्टनरशिप आपको बड़ी पार्टनरशिप दी है, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई बल्लेबाज नहीं है। यहाँ से आपके फिर गेंदबाज ही नज़र आएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लैंड के 10 नंबर तक बल्लेबाज है। गस हकिंसन 10 नंबर पर आएंगे, प्रॉपर बल्लेबाज हो, सेंचुरी भी मार चुका है लॉर्ड्स में। इंग्लैंड के बल्लेबाज ऐसे हैं कि नीचे के बल्लेबाज 7, 8, 9, 10 वो 100 रन बना सकते हैं, इनके बीच इतने रन बन सकते हैं। लेकिन आप टीम इंडिया के गेंदबाज से इतनी उम्मीद नहीं करोगे वो 100 रन बना कर दें, खासतौर पर 8, 9, 10 के बल्लेबाज, तीनों को मिलाकर 100 रन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ऐसी कंडीशन में खुद इनको ही निकालना पड़ेगा टीम इंडिया को, तभी आप मुकाबला बना पाओगे, फिर मुकाबले में रहोगे। क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते ना कि इंग्लैंड कैसे बल्लेबाजी करेगी। भाई मैनचेस्टर उठाकर देख लो, आपने 358 बनाए थे, तो इंग्लैंड पहली पारी में 669 रन बनाई थी, 669 रन बना गई थी पहली पारी में, और आप फिर 311 लीड काटे हो, तब मैच मुकाबला ड्रा हुआ है। अगर यहाँ के पिच थोड़ा क्रिटिकल है, कंडीशन थोड़ा अलग है, मॉइस्चर है पिच पर, बादल छाए हुए हैं, बॉल काफ़ी हरकत कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड यहाँ 400 450 तो बना सकती है। वो आप पर 100-150 रन की लीड लगा देगी तो आप मुकाबला हार जाओगे। यहाँ पर यह मुकाबला भी इंग्लैंड के फेवर में है, लेकिन आपके बल्लेबाज यहाँ से बचा सकते हैं, खासतौर पर करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर, इन दोनों पर काफ़ी जिम्मेदारी है। अगर ये दोनों अच्छा प्रदर्शन करेंगे तभी आप मुकाबले में रहोगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जोश टंग ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। पहले 2 टेस्ट मुकाबले खेले थे जोश टंग, लेकिन काफ़ी वियर्ड नज़र आए थे, वो गेंदबाजी में धार नहीं थे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ पकड़ी है। और जिस तरह से यहाँ पर जडेजा को आउट किया है, बॉल अंदर आई और जडेजा को पता भी नहीं चला, एज लेके चली गई, 2 विकेट लिया है। वहीं क्रिस वोक्स ने 1 विकेट लिया है, ठीक है ना। तो उनकी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी नज़र आई है। और एक गेंदबाज कौन था ना, जिमी ओवर्टन को विकेट नहीं मिला है। एक गेंदबाज आ रहा है, नाम भूल गया मुझे, और 2 विकेट लिया है उसने, गस हकिंसन ने भी 2 विकेट हासिल किया है। तो इनकी गेंदबाजी ये रही है। लेकिन यह मुकाबला अभी कहाँ खड़ा है? यह मुकाबला यहाँ पर खड़ा है कि टीम इंडिया कम से कम 350 रन बनाती, 350 बनाती, तो आप मुकाबले में रहोगे। और फिर देखना दिलचस्प होगा कि आपके गेंदबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं।
क्योंकि बुमराह नहीं है। आपके पास 3 पेसर गेंदबाज, इनमें से 1 प्रसिद्ध कृष्णा है और 2 स्पिनर गेंदबाज हैं। और क्रिस वोक्स इंजरी के चलते बाहर हो चुके हैं, क्योंकि करुण नायर ने शॉट खेला और सिंगल बचाने, चौका रोकने के चक्कर में अपना कंधा ऐसे पकड़ के ले गए हैं। मतलब कि एक गेंदबाज यहाँ पर इंग्लैंड का और कम हो चुका है, क्रिस वोक्स, क्योंकि उनका कंधा फट चुका है। अब मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर इस पारी में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वो वापसी करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी यहाँ पर पलड़ा इंग्लैंड की टीम का भारी है, लेकिन अगर कल मौसम सुबह खुला होता है, बारिश नहीं होती है, बादल नहीं छाए रहते, अगर धूप होती है, तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों को फ़ायदा करेगा। वहाँ से टीम इंडिया अगर 350 150 रन और बना लेती है, आप 350 तक पहुँच जाओगे, तब आप मुकाबले में रहोगे। तो आपको क्या लगता है, टीम इंडिया यह मुकाबला जीतेगी या फिर इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो, आपका शहर कौन सा है। जय श्री राम।